इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं जैसे नहीं मैं नहीं मानता। अगर इंडिया ने ऐसा किया है, मुझे तो नहीं लगता हमारी डिफेंस और चाइना की डिफेंस और स्पेसिफिकली उनके इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि उनके कैसे भी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें अगर वो एक्सपोर्ट करते और पाकिस्तान इंपोर्ट करते उनके इंडिया को पता चले। ओह माय गॉड, वाओ! खित्ते में हम बिलोंग करते हैं, हमारा खित्ता बहुत ऐसा है, हमें यहाँ से इंडिया से थ्रेट है तो पीछे से हमें अफगानिस्तान से थ्रेट है। को सीज किया है तो गलत किया है हिंदुस्तान ने। यह है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। ये फेक न्यूज़ है, ये प्रोपेगेंडा है। तुम लोग प्रूफ करो ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक न्यूज़ आ रहा है, जबरदस्त न्यूज़ है। चीन से पाकिस्तान जा रहे कंटेनर को भारत ने किया सीज। चीन से एक कंटेनर जा रहा था पाकिस्तान, उसको भारत ने सीज कर दिया है मुंबई पोर्ट पर। कंटेनर के अंदर क्या था? न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला सामान था, जिस सामान पर बैन लगा हुआ है। कोई देश ये सामान यूज नहीं कर सकता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ये सामान पर बैन लगा हुआ है, कोई यूज नहीं कर सकता है। ये सामान लेके जा रहा था पाकिस्तान चीन से। वही कंटेनर को इंडियन सुरक्षा एजेंसी DRDO ने सीज कर दिया है। चाइना से पाकिस्तान लेके जा रहा था न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला सामान, जिस सामान पर बैन लगा हुआ है। दुनिया में कोई भी कंट्री यूज नहीं कर सकता है, और ये कंटेनर को सीज कर लिया है इंडियन सुरक्षा एजेंसी DRDO ने मुंबई पोर्ट पर। और ये न्यूज पाकिस्तानी पब्लिक को मिलने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त भड़क गया है। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जबरदस्त भड़क गया है ये न्यूज मिलने के बाद। हिंदुस्तान ने कंटेनर सीज किया है, वो भी पाकिस्तानी कंटेनर। अंदर था न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला सामान। यही न्यूक्लियर मिसाइल को लेके पाकिस्तान बाद में डराना चाहता था हिंदुस्तान को। उसी कंटेनर को सीज कर लिया है। तो दोस्तों, वही वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। पाकिस्तानी पब्लिक कितना भड़क गया है हिंदुस्तान के ऊपर ये न्यूज मिलने के बाद, वो आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत मजेदार वीडियो है। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा जबरदस्त वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर भड़क जाता है, बौखला जाता है। ऐसा ही वीडियो मैं लेके आता हूं मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना भड़क गया है हिंदुस्तान के ऊपर। चलिए। आपका नाम? दानियल हसन। दानियल सर, क्या करते हैं आप? मैं जिम्मेदार हूँ बाय प्रोफेशन। जबरदस्त सर, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन मीडिया ये न्यूज़ नशर कर रहा है कि चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी
जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है। चुप कर बे कुत्ते। और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकाइक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। लेकिन सर आप देखें कि इतना बड़ा ये इल्ज़ाम तो नहीं हो सकता ना। अब आप देखें कि एक मीडिया ने कितने मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये खबर नशर की जा रही है और उन्होंने अपने जो है रिसोर्सेज के साथ मतलब अथेंटिकली इस चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि बहुत बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें तो वैसे भी डिफेंस सेक्टर के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो चाइना का मोहताज रहा है। नहीं, चाइना के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उस चीज़ में नहीं जाएगा जिसमें इंटरनेशनल लॉज की जो है वायलेशन होती हो। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंडिया की ये हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को मैलाइन करे, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस को सबोटेज करे बेसलेस एलिगेशंस लगाकर। तो इसमें अब देखें ना, पाकिस्तान जो है खुद एक बहुत बड़ी एक आर्मी रखता है माशाल्लाह से, जो कि अपने आप को एक दुनिया में कैपेबल एक आर्मी है जो कि अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकती है। हमारी टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन निज़ाम में है और ये एक महफूज हाथों में है। तो पाकिस्तान की आर्मी के आप देख सकते हैं कि रिसेंटली उन्होंने एक शुरू किया है SIFC। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस तरह की जो एम्बिगुअस जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वो क्यों जाएगी? वो कभी भी नहीं जाएगी। जबकि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रही है इन द इकोनॉमिक टर्म्स। लेकिन सर मुझे ये बताएं, अगर ये खबर झूठी है और इंडिया का मीडिया या इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, तो मुझे ये बताएं तो हमारा मीडिया या और हमारे इदारे इस पर चुप क्यों हैं? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई चीज़ सामने क्यों नहीं आई? देखिए, हमारे जो इदारे हैं वो इस चीज़ को अभी तो फ़िलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये जब बेसलेस एलिगेशंस जब मंजर आम पर मीडिया पर आएंगे तो वो इंडियन हाई कमीशन को डिमार्श भी करेंगे। तो उसमें फिर ये होगा कि पाकिस्तान अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा कि आपने मतलब बारहा आपकी ये आदत रही है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ फजूल किस्म की जो है ये एक नाकाम कोशिशें करते हैं इसको मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उसमें आप देख सकती है कि जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और उसके अलावा कराची में पिछले अरसे में जो हालात ख़राब रहे हैं, तो जब पता चला तो उसमें रॉ जो थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, ये एक कैपेबल एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें हमें मैं ये समझता हूँ कि जो है इसमें एक अच्छा रिस्पांस देगी हमारी आर्मी
कि सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम उसका मलबा इंडिया पर डाल देते हैं, इंडिया में कुछ होता है तो उसका मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। तो तब कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे और अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि अब हमें ये ब्लेम गेम छोड़ देनी चाहिए, अपने अपने मुल्क को अब बेहतर करने की तरफ लग जाना चाहिए? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो ऑलरेडी आप देख लें कि जिस तरह से तेजी से वो ग्रो कर रहा है, डिफेंस सेक्टर को ले लें, उनका IT एजुकेशन का निज़ाम ले लें, उनके लोग जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। और आपने बोला कि ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान को तो इंडिया को डिफेम करने की जरूरत नहीं है। हमारे सियासतदानों ने हमें जितना जलील इंटरनेशनल लेवल पर कर दिया है, आपको पता है कि हमें इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है। मुझे एक बर्फ का गोला खिलाओ ना। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। जी बिल्कुल, हम तो वो जो है एक बेगर्स के नाम पे पूरी दुनिया में हम एक रिकग्नाइज किए जा रहे हैं आजकल, चूँकि हमारे पॉलिटिशियंस ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो हमने तो हमेशा इस चीज़ को, हमने तो एक कशकोल उठाया जो 76 साल से हम तोड़ नहीं सके हैं। तो पाकिस्तान को वो डिफेम करने का मौका इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि एक इंटरनेशनली हमारा एक इमेज ख़राब है, पॉलिटिकली हम बड़े ही मतलब पीछे जा चुके हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो आप देख सकती हैं किस वक्त माइनस में चली गई है। तो इसमें जो है, अब रही बात ये जो ब्लेम गेम की है, तो ब्लेम गेम अब मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों को बाकी दुनिया की तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने किन किन शोबों में तरक्की करके आज वो दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम देखते हैं तो वो दोनों मुल्क सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे लगे हुए हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा कर और इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा देना। तो आई थिंक ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम वाजिद अली है। माजिद अली, क्या करते हैं आप? मैं BS जर्नलिज्म मेरे चल रही है, अभी स्टूडेंट हूँ। एक न्यूज़ के साथ मेरी अभी इंटर्नशिप चल रही है। ज़बरदस्त। सर एक बहुत बड़ी खबर जो है इंडियन मीडिया की जानिब से हमारे सामने आई है। इंडियन मीडिया पे ये खबर नशर की गई है कि चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस ने उसको रोक लिया और वो बम्बई के बंदरगाह पे उसको ले गई। और जब उस ट्रेड शिप को ओपन किया गया तो उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है और चाइना वो टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान को भेज रहा था। क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुल्क के जो हालात हैं, आपको लगता है कि इस वक्त हमें सारी चीज़ें एक तरफ रख कर जो है वो ज़रूरत थी कि हम इस तरह की कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट करते? देखिए बेसिकली मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से यही है कि अगर पाकिस्तान इस किस्म के एडवांस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए उनको अल्टरनेटिव रूट्स, ख़ास तौर पर अगर वो सिल्क रूट्स को शायरा है कराकोरम स्पेसिफिकली अगर इसको यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है। फिर वो एयर रूट्स के ज़रिए भी इस किस्म के इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया ने ऐसा किया है, मुझे तो नहीं लगता हमारी डिफेंस और चाइना की डिफेंस और स्पेसिफिकली उनके इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि उनके कैसे भी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें अगर वो एक्सपोर्ट करते और पाकिस्तान इंपोर्ट करते उनके इंडिया को पता चले। इसमें मुझे नहीं लगता कोई सदाकत हो और लगता है मैक्सिमम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट कि ये इंडिया की जो मीडिया है उसकी प्रोपेगेंडा है। लेकिन सर इतनी बड़ी खबर कोई मीडिया इतनी श्योरिटी के साथ कैसे चला सकता है? कोई ना कोई तो सदाकत होगी ना खबर में, जो इंडियन मीडिया इस खबर को नशर कर रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मीडिया की तो इस खबर के हवाले से ना तो बात की जा रही है और ना ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस हवाले से हमारे किसी आला हुकाम के हवाले से, हमारे इदारों के हवाले से खबर की तस्दीक की गई है। देखिए बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है और इंडिया को ऑलरेडी पता है। उनके जर्नलिस्ट खास तौर पर उनके अशोक स्वाइन, उनके ट्वीट्स में देखता हूँ वो वही ट्वीट्स करते हैं जो पाकिस्तानी यूथ में मजीद डिसअपॉइंटमेंट स्प्रेड करते हैं। ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है जिसमें आवाम की जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको एक मुल्क कोशिश करता है कि वहाँ के जो यूथ है वो वहाँ के इदारों से उनकी जो नफरत है उसको मजीद बढ़ा देते हैं। तो ये मौजूदा जो वाक़या है ये भी एक किस्म की हमारे अवाम की जो हमारे इदारों के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट है उसको मज़ीद कम करने के लिए उनकी एक कोशिश है। और अगर हम ऐसे मुश्किल हालात में हम अपने इदारों के पीछे खड़ी न हुई तो खुदा न ख्वास्ता कल हम कैसे बड़े, हमें मालूमात इस चीज़ को हमें कंफर्म करना चाहिए कि हक़ाइक़ है क्या, ख़ासकर हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी को। लेकिन सर अगर इसमें एक सदाकत है तो हमारे मीडिया को बताना चाहिए, अगर इसमें सदाकत नहीं है तब भी हमारे मीडिया को इस पर जो है वो आउटपुट देना चाहिए।
डेफिनेटली हमारी मीडिया को इस हवाले से इस चीज़ को फर्दर डिग आउट करनी चाहिए, खासकर हमारी जो हुकाम है उनकी तरफ से, ISPR की तरफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी तरफ से कोई बयान आए और इस चीज़ को अवाम की जो मज़ीद जो कोशिश की जा रही है कि अवाम की मायूसी में मज़ीद इजाफा किया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। सर देखें, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पहुंच जाती, जो कि एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी जो कि बैन है, तो पाकिस्तान की जोहरी ताकत में भी मजीद इजाफा हो जाता और साथ ही साथ पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाता। देखिए बेसिकली राइट एट द मोमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान को ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान की जो मॉडर्न कैपेबिलिटी है उसको आगे बढ़कर इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है तकरीबन 2000 तक मार करने वाली मिसाइल उसकी रेंज है। दूसरा कौन मार रहा है? ठीक है, इसके अलावा अगर चाइना और पाकिस्तान इंटरनेशनली इनकी जो अपोनेंट्स है वो एक ही है, तो अगर चाइना के पास वही हथियार है जो पाकिस्तान को प्रमोट करता है, पाकिस्तान को वो ट्रांसफ़र करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की, क्योंकि हम एलाइड है, ठीक है, अगर हम एलाइड है तो चाइना को या चाइना के पास हो या पाकिस्तान के पास हो, बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चाइना मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतने वीक रूट्स को, उनकी इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि इंडिया जैसे मुल्क उनके शिप्स को पकड़ते हैं। और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर का कंपैरिजन करें तो हम अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं और इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाता है। अब आप देखें कि तो इंडिया डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपने मुल्क में खुद तैयार करता है, लेकिन पाकिस्तान अब भी कहीं ना कहीं जो है वो चाइना का मोहताज है। या एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। यहाँ पर अगर बात आती है, हम अपने डिफेंस बजट को इंडिया से कंपेयर करते हैं, हम उनके परसेंटेज कंपेयर करते हैं, इंडिया की इतनी बजट है, पाकिस्तान की इतनी बजट है, लेकिन हम क्यों उनके एजुकेशन बजट और पाकिस्तान के एजुकेशन बजट, इंडिया की एजुकेशन बजट और पाकिस्तान की एजुकेशन बजट को, इसको हम क्यों कंपेयर नहीं करते? इस चीज़ को, पाकिस्तान की टोटल बजट में एजुकेशन को कितना हिस्सा दिया जाता है परसेंटेज में, हेल्थ को कितना हिस्सा दिया जाता है, डेवलपमेंट को कितना हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए भी काफ़ी हमें थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा रखने चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि 85% 80% हमारी डिफेंस बजट। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमें हमारे हमसाय ममालिक के साथ बना कर रखनी चाहिए ताकि हमें डिफेंस पर इतना बजट लगाना ही ना पड़े। इतना बजट हमें डिफेंस पर लगाने की बजाय अपने एजुकेशन के निज़ाम को, अपने हेल्थ के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। अपने नौजवानों के लिए हमें वसाइल बढ़ाने चाहिए, उनके लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो क्रिएट करना चाहिए। तो लिहाजा इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, मेरा मानना यह है कि हमें अपना बॉर्डर के साथ जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज लगते हैं, हमें उनके साथ बना कर रखनी चाहिए ताकि डिफेंस पर इतना पैसा लगे ही ना। एग्जैक्टली यही बात है। हम अगर इंटरनेशनल पावर्स को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे अगर हम ईरान से गैस मंगवाते या किसी और मुल्क से मंगवाते। हमें अपने इंटरेस्ट को, अपने मफाद को, अपने अवाम की जो फलाह व बहबूद है, इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ रीजनल जो पावर्स है, इनके साथ हमें अच्छी तरीके से एंगेज होना चाहिए। चाइना हो और ख़ासकर अफ़गानिस्तान के साथ रिसेंटली ताल्लुकात किसी भी नहज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स की भी यही कोशिश है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अगले जो साउथ एशिया है, इन दोनों को लड़ाया जाए और हम अमेरिका के असलहा को, उनके डॉलर्स उनको दे के उनसे असलहा लें। सर, आपका नाम? अवैस अख्तर मेरा नाम है। अवैस, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली ज़मीन.com में होता हूँ, प्रॉपर्टी सेल्स मैनेजर हूँ मैं ज़मीन.com के अंदर। जबरदस्त। कैसा जा रहा है आपका काम? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले अच्छा, इंडियन मीडिया पर एक खबर जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कुछ देर पहले इंडियन मीडिया की जानिब से ये खबर नशर की गई है कि एक ट्रेड शिप जो था वो चाइना से कराची आ रहा था, पाकिस्तान कराची में, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको रोक लिया और उसे बॉम्बे ले गई। और बाद में पता चला कि उसमें जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है जो चाइना पाकिस्तान को भेज रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोक लिया और उसको बम्बई के बंदरगाह पर ले गई। कहा जा रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पहुंच जाती तो उससे पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मज़ीद इजाफा होता, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम जो है मज़ीद अपग्रेड हो जाते। और ये वो टेक्नोलॉजी थी जो आलमी सतह पर बैन है, लेकिन फिर भी चाइना इसको पाकिस्तान भिजवा रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि टोटली फेक न्यूज़ है और इस टोटली एक प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है इंटरनेशनल। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप को ख़राब करना जा रहा है और इंडिया को ये चीज़ बड़ी इफेक्ट हो रही है।
तो ये एक लॉबी बनने जा रही है, तो उसको अफेक्ट करने के लिए चीज़ है। आई थिंक हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज इतनी इफेक्टिव हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती तो इंडिया के काना खान भी खबर नहीं होनी थी। तो आई थिंक दैट्स अ टोटली फेक न्यूज़। अच्छा, पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी नहीं की गई, लेकिन अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो हर टीवी चैनल पर ये खबर नशर की जा रही है। आई थिंक ये पहले भी हो चुका है, उनकी पहले भी कोई खबरें इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं तो इस तरह की कोई चीज़ का कोई सर पैर नहीं बनता। तो आई थिंक इट्स टोटली अ फेक न्यूज़। लेकिन खबर में कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी ना, जो इंडियन मीडिया इस खबर को चला रहा है। अब आप देखें कि हम अपने बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस पर लगाते हैं, और अगर हम चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करें तो हम अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में चाइना से हेल्प लेते हैं। तो मे भी हो सकता है इस खबर में कोई ना कोई सदाकत होगी। तो देखिए मेरी बात सुने, इतनी बड़ी इकॉनमी है उस मुल्क की, इतनी बड़ी आबादी है, वो बगैर किसी खबर के तस्दीक के इस तरह उसको नशर नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसको टोटली फेक भी तो नहीं कह सकते ना। देखिए मैं इस चीज़ से आपकी टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ के इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। तो चाइना की जितनी बड़ी इकॉनमी है वो इंडिया से भी बड़ी इकॉनमी है, तो वो अपना नाम नहीं खराब होने देते। तो आई थिंक दैट्स वाई अगर इस तरह की चीज़ होती तो चाइना एक बहुत बड़ी पावर है और वो इस चीज़ को अंडरग्राउंड रखता। लेकिन अगर ऐसा है भी तो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जब बंदरगाह से कोई चीज़ आ रही होती है तो टोटल राइट्स होते हैं आपके पास सी नेशन पार करने के। तो अगर वो इस तरह का हुआ है तो ये बड़ी राइट्स की वायलेशन हुई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इस चीज़ की हमें मजम्मत करनी चाहिए, बहुत गलत हुआ है अगर हुआ है तो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान के जो इस वक्त मौशी हालात हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कोई न्यूक्लियर? दोस्तों गलत हुआ है, हिंदुस्तान ने कंटेनर को सीज किया है तो गलत किया है हिंदुस्तान ने। यह है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच, ये फेक न्यूज़ है, ये प्रोपेगेंडा है। तुम लोग प्रूफ करो ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक है, प्रूफ करो। तुम्हारा गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? डर गया है। वो लोग जानते हैं ये प्रूफ हो जाएगा। जो सामान था ये बैन लगा हुआ है, वही सामान पाकिस्तान चीन से ला रहा था। ये प्रूफ हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा न्यूज़ चैनल चुप है, तुम्हारा गवर्नमेंट चुप है, चाइना का गवर्नमेंट चुप है, क्योंकि सच क्या है ये उन लोगों को मालूम है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फेक नहीं है। फेक है तो गवर्नमेंट को बोलो, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को बोलो, प्रूफ करो ये झूठ है। लेकिन कुछ नहीं बोलेगा, उन लोगों को मालूम है। और हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का हाथ रहते हैं, इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देते हैं पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें हिंदुस्तानी रॉ का हाथ है, इसका प्रूफ तुम लोगों ने कभी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। प्रूफ दो जिसमें हिंदुस्तानी रॉ का हाथ था, इसका प्रूफ दो। झूठ दुनिया में चलता नहीं है और प्रूफ को ही सब लोग विश्वास करते हैं। प्रूफ छोड़ के तुम लोग कुछ भी बोल दोगे, वो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। प्रूफ दो, जैसे हिंदुस्तान प्रूफ दे देते हैं, पाकिस्तान ये करा रहा है हिंदुस्तान के लिए, ये प्रूफ हिंदुस्तान देते रहते हैं, दुनिया को दिखाते रहते हैं पाकिस्तान का झूठ क्या है और पाकिस्तान का सच क्या है, ये प्रूफ देते रहते हैं हिंदुस्तान। जैसे ये कंटेनर पकड़ा गया है ना, इसका भी प्रूफ हिंदुस्तान देगा। झूठ है तो तुम्हारा गवर्नमेंट के बोलो ना, कुछ बोलने के लिए बोलो ये झूठ है, साबित करो। हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, फेक न्यूज़ दे रहा है दुनिया को, गवर्नमेंट को बोलो प्रूफ करने के लिए ये झूठ है, ये प्रूफ करने के लिए बोलो, चाइना को बोलो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलो।
लेकिन उन लोगों को मालूम है ये सच है। हिंदुस्तानियों ने पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के DRDO सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ा है। बैन लगा हुआ या न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाला सामान को पकड़ लिया है, सीज भी कर दिया है। सोचो तुम लोग क्या करोगे। ये हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। झूठ से बना हुआ पाकिस्तान और सच को लेके चलता हुआ हिंदुस्तान। कौन आगे जा रहा है? हिंदुस्तान। और पाकिस्तान गिरते जा रहा है और भी गिरेगा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का सोच। ऐसा ही सोच होते हैं उन लोगों का, प्रूव नहीं कर पाता है वो लोग। चलिए दोस्तों फिर आऊंगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।